Hello friends, my name is Gurinder Singh and welcome on my YouTube channel The Hope Diamond. फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ स्टडी कर रहा था, बुक्स को पढ़ रहा था, तो मुझे अचानक से एक व्हाट्सएप पे बहुत ही अच्छा मैसेज आया। तो क्विकली मैंने सोचा कि ये मैसेज आप सबके साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, डिस्कस एंड आर्ग्यूमेंट्स, जब हम डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, लेकिन जब हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो क्या होता है। अगर पॉइंट देखा जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन चीजें, जब हम डिस्कस करते हैं तब भी बात होती है किसी के साथ, और जब हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तब भी बात होती है किसी ना किसी के साथ। लेकिन डिस्कस एंड आर्ग्यूमेंट्स जब हम करते हैं तो उस बात में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। जब आप किसी के साथ डिस्कस करते हो तो आप नॉलेज को प्रमोट करोगे, जब आप डिस्कस करोगे तो आप थॉट्स को प्रमोट करोगे, एक्सचेंज करोगे नॉलेज को, खुद की नॉलेज को दूसरे के साथ एक्सचेंज करोगे, थॉट्स को एक्सचेंज करोगे। आप जो अगर मार्केटिंग करते हो या बिजनेस करते हो या स्टडी करते हो, जो भी आप करते हो, जब उसके रिलेटेड आप किसी के साथ बात करोगे, डिस्कस करोगे उसको, तो आप नॉलेज को प्रमोट करोगे और अपना जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा बनाओगे, ब्राइट करोगे, अपने फ्यूचर को भी ब्राइट करोगे। लेकिन जो लोग डिस्कस करने की बजाय आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ना तो वो नॉलेज को प्रमोट करते हैं ना वो थॉट्स को प्रमोट करते हैं। जब वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, आर्ग्यूमेंट्स क्यों किए जाते हैं? ओनली फॉर ईगो के लिए आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं। इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं, हमें डिस्कस करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बतानी चाहूंगा आपको। मैक्सिमम फैमिलीज में यही होता है, जब एक व्यक्ति को किसी भी रीजन से गुस्सा आता है तो दूसरा व्यक्ति, और जिसको गुस्सा आया वो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर अवश्य करेगा वो क्वेश्चन, डेफिनेटली श्योर है। और दूसरा व्यक्ति उस गुस्से के ऊपर रिएक्ट करके उसे रिप्लाई करेगा। तो अगेन क्वेश्चन, अगेन रिएक्ट एंड रिप्लाई, अगेन क्वेश्चन, अगेन रिएक्ट और उसका आंसर करेगा। जब रेगुलर ऐसा ही चलता जाएगा, क्वेश्चन के ऊपर रिएक्ट, फिर क्वेश्चन, फिर रिएक्ट, क्वेश्चन, फिर रिएक्ट, आप ईगो के लिए कर रहे हो वो आर्ग्यूमेंट्स। के लिए क्यों कर रहे हो? आप कहोगे कि यहां पे तुम गलत हो और मैं ठीक हूं, वो व्यक्ति बोलेगा कि तुम गलत हो, मैं ठीक हूं। इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करने से आपको क्या मिलेगा? क्या आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा? क्या अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में जीत गए, कि आपने प्रूफ कर दिया कि वो व्यक्ति गलत था, तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, दूसरे व्यक्ति का भी टाइम वेस्ट करोगे, और ऊपर से आपका जो माइंड है, जो वो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठे थे तो फ्रेश था, टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था, उस माइंड में अर्ली मॉर्निंग आपने नेगेटिविटी डाल दी, अर्ली मॉर्निंग उसमें स्ट्रेस डाल दिया, तब क्या होगा? तब पूरा दिन आपका खराब जाएगा, बेकार हो जाएगा पूरा दिन आपका, क्योंकि स्ट्रेस स्टार्टिंग में ही ले लिया आपने। तो आपके सारा दिन के जितने भी काम होंगे वो इधर उधर, मतलब उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। सो इसीलिए डिस्कस को प्रमोट करो। डिस्कस करोगे तो थॉट्स और नॉलेज को प्रमोट करोगे, लेकिन जब आप आर्ग्यूमेंट्स करोगे तब आप अपनी ईगो को प्रमोट करोगे। मैं यहां पे आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा। छोटी छोटी बातों के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब बड़ा होता है कुछ तो उसके ऊपर डायरेक्टली हमारी जो चली जाती है कि हमने यहाँ पे गलत किया है। फ्रेंड्स, अगर रोड पे एलिफेंट जा रहा है तो सबको दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जीव है, बहुत बड़ा एनिमल है। लेकिन चींटियां कभी किसी को दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। इसीलिए जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल भी गौर नहीं करते, उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो छोटी छोटी ही मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बड़ी तो डायरेक्टली दिख जाती हैं, सबको दिख जाती हैं, अकेले आपको नहीं दिखेंगी। आपके जो
नेबर्स हैं उन्हें भी दिखेंगी, आपके फैमिली मेंबर्स को भी दिखेंगी, आपके फ्रेंड्स को भी दिखेंगी, वो बता देंगे। लेकिन जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उन्हें खुद ही गौर करना पड़ता है, उन्हें खुद ही देखना पड़ता है। इसीलिए डिस्कस को प्रमोट करें, थॉट्स को प्रमोट करें, अपनी नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि जो आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। आपका जो फ्यूचर है, ये लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, इस लाइफ को व्यर्थ न जाने दें। इस लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपके बारे में लिखते रहें, जहां कुछ ऐसा लिख जाओ कि रहती दुनिया तक लोग उसे पढ़ते हैं।